बच्चों, अ वेरी ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो लेक्चर है वो एक बढ़िया सी हिंट लेकर आया हूं मैं आपके लिए। तो क्या होता है बच्चों, हमारे पास रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, फोर्स कांस्टेंट, तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो सीरीज और पैरेलल में हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद उनका इफेक्टिव क्या होता है, इसके लिए एक शॉर्टकट हिंट है मेरे पास और उस हिंट को मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो अगले 10-15 मिनट इस लेक्चर में बने रहिए, आपको वो हिंट बढ़िया से याद हो जाएगी। और एक बार अगर वो हिंट याद हो गई तो आपका नीट का, जेई का और थ्योरी का तीनों पोर्शन का जो प्रॉब्लम है टू फाइंड द इफेक्टिव ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वो दूर हो जाएगा। ठीक है, तो कितने कंपोनेंट है आपको आपके पूरे सिलेबस में फिजिक्स के? देखो 5 कंपोनेंट है, के, बी, सी, री लोडेड। ओके, हिंट क्या है? के बी सी रीलोडेड। के मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट, के मतलब क्या? स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है। सी मतलब कैपेसिटर, कैपेसिटर। ओके, बताऊंगा, टेंशन मत लेना। आर मतलब रजिस्टर, रजिस्टर। और यल मतलब इंडक्टर, यल मतलब इंडक्टर। सर व्हाट इज बी? बी फॉर बल्ब, और ये होता है पावर ऑफ बल्ब। क्या होता है? पावर ऑफ बल्ब, पावर ऑफ बल्ब। ठीक है ना। तो केबीसी रीलोडेड ये हिंट है बच्चों। ठीक है, अब कैसे हिंट है? पहले तो आप स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में समझ लो। स्प्रिंग कांस्टेंट बेसिकली होता क्या है, ये देख लो। ये हमारी स्प्रिंग होती है कुछ इस तरह की। ठीक है, हम यहाँ पर एक वेट अटैच कर लेते हैं इसको। अगर आपने इसको खींचा तो इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो ये जो K होता है, दिस K इज कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है। अब पावर ऑफ बल्ब देख लो बच्चों। बल्ब के प्रॉब्लम आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं नीट IIT में, बहुत ज्यादा इसके न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, इसके क्वेश्चन बन जा रहे हैं। तो अगर आपने बल्ब को 2 बल्ब है, ओके, 2 बल्ब है, इसको अगर आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, इसका पावर P1 है, इसका पावर P2 है, तो इफेक्टिव पावर क्या होगा? इसका फॉर्मूला मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा आपको। कैपेसिटर क्या होता है? 2 मेटालिक प्लेट होते हैं जो चार्ज स्टोर करता है, बस इतना ही पता करना है आपको। और कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर क्या होता है? द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। अब F इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस के एक्स। और पावर क्या होता है? पावर इज आई स्क्वायर आर टी, हमेशा याद रखना। पावर क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। पावर ऑफ बल्ब इज आई स्क्वायर आर टी। आई मतलब करंट, आर मतलब रेजिस्टेंस, टी मतलब टाइम। ठीक है। और कैपेसिटर क्या होता है? ये जितना चार्ज स्टोर करेगा डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो द रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज कैपेसिटर। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर ऐसा सिंबल होता है बच्चों, ऐसा सिंबल होता है रजिस्टर। ठीक है। तो रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर इज रेशियो ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू द करंट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। और इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर ऐसा होता है बच्चों, देख लो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कंसेप्ट है। अगर आप 8, 9, 10 में हो तो ज्यादा टेंशन मत लो। रजिस्टर की तरह एक कंपोनेंट होता है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल होता है यल। क्या होता है? यल। ओके। और जो बच्चे 11th 12th में, उनके लिए यल इज इक्वल टू होता है माइनस डी आई बाय डी टी। ओके, इज इक्वल टू यल डी आई बाय डी टी। तो यल इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय डी आई बाय डी टी, ऐसा फॉर्मूला होता है। ओके, 12th के बच्चों के लिए जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर हो चुका है। बाकी बच्चे इसका ज्यादा लोड ना ले। अब ये जो कंपोनेंट है, इनको अगर आप सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करोगे, आज का टास्क हमारा ये समझना है ही नहीं बच्चों, इसका कोई टेंशन नहीं लेना आपको। आज आपको सिर्फ इतना समझना है कि भाई अगर आपने ये कंपोनेंट को सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो इसका इफेक्टिव क्या होगा। तो आपको क्या याद रखना है? ये ऑर्डर याद रखना है। केबीसी, हिंट शुरू कर रहा हूं बच्चों, अच्छे से याद देखो, ध्यान दो अच्छे से। केबीसी रीलोडेड, केबीसी अमिताभ बच्चन, ओके, द ग्रेट फेमस एक्टर अमिताभ बच्चन का शो है ना, केबीसी रीलोडेड याद रखना है। ठीक है। तो हमें पता है, तो ये जो 2 होते हैं इनका एक रूल है, और ये केबीसी इनका एक रूल है बच्चों। ठीक है। तो हमें रजिस्टर का यूजुअली पता होता है, रजिस्टर का पता होता है। रजिस्टर का क्या होता है? इफेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन सीरीज इज सीधा एडिशन होता है, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय RP इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2। ठीक है। अगर यन होंगे तो यन होते जाएंगे। तो रजिस्टर और इंडक्टर का एक तरह लेना है। जैसे इंडक्टर सीरीज में होंगे तो सीधा एडिशन, और इंडक्टर पैरेलल में होंगे तो रेसिप्रोकल का एडिशन। ओके। और इसका रिवर्स इधर होता है, आपको पता होगा।
इसका रिवर्स इधर होता है, ठीक है। मतलब जो इधर सीरीज में है वो इधर पैरेलल में होता है, जो इधर पैरेलल में है वो इधर सीरीज में होता है, ठीक है। तो ग्रुप कैसे होता है बच्चों, केबीसी का एक ग्रुप होता है और आरएल का एक ग्रुप होता है। के मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट, बी मतलब पावर ऑफ बल्ब, सी मतलब कैपेसिटर। ये तीनों एक तरह का फॉर्मूला होता है इनका, और रीलोडेड का एक तरह का फॉर्मूला होता है। अब सबके फॉर्मूले मैं आपको डिड्यूस करके बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं यहाँ पर हिंट लिख देता हूं, फिर मैं उसके बाद आपको फॉर्मूले बताऊंगा, डिटेल में फॉर्मूले बताऊंगा, अच्छे से समझ लो, टेंशन चला जाएगा आपका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ठीक है। तो हमारा लॉजिक क्या है, के बी सी इनका एक फॉर्मूला होगा, और रीलोडेड, केबीसी रीलोडेड याद रखना है, आर एल इनका एक फॉर्मूला होगा, ठीक है। इनका फॉर्मूला एक तरह के होंगे इनके फॉर्मूले, और इनके फॉर्मूले एक तरह के होंगे, ये तीनों के, ठीक है। तो सबसे पहले वेरी मच सिंपल, हमारे प्यारे से रजिस्टर से शुरुआत करते हैं। रजिस्टर्स अगर सीरीज में होगा तो क्या होगा और पैरेलल में होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं रजिस्टर या रेजिस्टेंस, ठीक है, सबको पता है रेजिस्टेंस। तो पहले देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मैं आपको दो रेजिस्टेंस का बताऊंगा, उसके हिसाब से हम एन रेजिस्टेंस का लिख लेंगे। तो सपोज ये एक रेजिस्टेंस है R1 और ये दूसरा रेजिस्टेंस है R2। ये रेजिस्टेंस है हमारा R1, ये रेजिस्टेंस है हमारा R2। तो इसका इफेक्टिव इसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। एक के आगे एक कनेक्ट किया ना बच्चों, एक ही पाथ होगा तो उसको क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसका इफेक्टिव क्या आएगा, RS, इफेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, सबको पता है, R1 प्लस R2। 9th में इसका एक्सप्रेशन है, आपको बहुत सिंपल है, यहाँ पर हम एक्सप्रेशन नहीं देख रहे, हम हिंट बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो अगर सपोज इसके बजाय एन रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे, 1 2 3 डैश डैश डैश, ऐसे एन रेजिस्टेंस होंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 RN, ठीक है ना, प्लस। तो सीधे सीधे सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। अब इसके बजाय अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे बच्चों, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसे होता है, ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, ठीक है। दिस इज रेजिस्टेंस R1, दिस इज रेजिस्टेंस R2, ठीक है। तो इन दोनों का जो इफेक्टिव कॉम्बिनेशन होगा वो होगा 1 डिवाइडेड बाय RP, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2। 1 डिवाइडेड बाय RP इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो किसी लेक्चर में मैंने आपको बढ़िया से बताया, और हमेशा याद रखना कि दो रजिस्टर्स अगर पैरेलल होंगे तो उनका जो इफेक्टिव होता है, उनका फॉर्मूला होता है RP इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, हमेशा याद रखना, ओके। तो सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखना, दो कंपोनेंट अगर पैरेलल में होंगे और रेसिप्रोकल से उनका रिजल्टेंट निकलता है तो इफेक्टिव इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, ठीक है। अब इसके बजाय सपोज एन रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे, कितने एन रेजिस्टेंस, तो फॉर्मूला क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय RP इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3 प्लस डैश 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 1 डिवाइडेड बाय RN। एन में भी 1000 कितना भी हो सकता है, डोंट वरी, ओके। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव फाइंड आउट कर दिया। तो ये किसके लिए हो गया, रेजिस्टेंस के लिए। किसके लिए होगा, रेजिस्टेंस, जो सबको पता है। अब रेजिस्टेंस के तरह ही फॉर्मूला है किसके लिए, इंडक्टर के लिए। किसके लिए, इंडक्टर के लिए। तो जैसा आपने रेजिस्टेंस का कैलकुलेट किया वैसे ही आपको किसका कैलकुलेट करना है, इंडक्टर का, ठीक है। तो लेट अस गो फॉर सेकंड कंपोनेंट, दैट इज इंडक्टर, ओके, इंडक्टर, ठीक है। तो जैसे रजिस्टर का सिंबल क्या था, कैपिटल R, वैसे इंडक्टर का सिंबल है कैपिटल L, और इसका जो सिस्टमैटिक डायग्रामेटिक सिंबल है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अब पहले देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, सीधा सीधा बच्चों, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे रजिस्टर का था वैसे ही इंडक्टर का होगा। शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको। सपोज दो इंडक्टर है, 1 2, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा ना, L1 इसका L2, ओके। तो इफेक्टिव इंडक्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन LS, S फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, सीधा सीधा रजिस्टर्स के तरह L1 प्लस L2। अब 2 के बजाय N होंगे तो क्या होगा, LS, इफेक्टिव इंडक्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डैश 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 प्लस LN, N में भी एनीथिंग, ओके। समझ गया। जैसे रजिस्टर का होता है वैसे ही इंडक्टर का होता है। उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन का देखेंगे, पैरेलल। अब पैरेलल अगर होगा तो कैसे होगा, ये इंडक्टर L1 और उसके पैरेलल में दूसरा इंडक्टर L2, ठीक है। दिस इज L1, दिस इज L2। तो इसका क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय LP इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय L1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय L2। और अभी मैंने आपको बताया
कि हमेशा याद रखना दोनों का अगर होगा तो बहुत काम आएगा, शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखो, LP इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय सम, मतलब L1 L2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2। क्लियर? इस तरह से होता है। अब 2 के बजाय n इंडक्टर पैरेलल में होंगे तो सीधा सीधा अब ऐड करते जाओ, 1 डिवाइडेड बाय LP इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय L1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय L2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय L3 प्लस डैश 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 1 डिवाइडेड बाय LN। नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये रजिस्टर और इंडक्टर एक फॉर्मूले में बैठेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, ये जो 3 होते हैं केबीसी वाले, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है ना, तो केबीसी वाले जो होते हैं इनका एक फॉर्मूला होता है। अब जो फॉर्मूले हमने आरएल के लिए लगाए, रीलोडेड के लिए गए, उसके अपोजिट इधर होते हैं। मतलब इधर का सीरीज वाला फॉर्मूला इधर पैरेलल में चले जाएगा और इधर का पैरेलल वाला फॉर्मूला इधर सीरीज में चला जाएगा। लेट अस गो फॉर के को क्या बोलेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं उसको, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय के। ठीक है ना, तो देख लो बच्चों क्या किया हमने, सपोज पहले देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या आ जाएगा, एक रिजिड सपोर्ट आएगा, एक स्प्रिंग, ओके, फिर उसके सीरीज में ये दूसरी स्प्रिंग, समझ रहे हो ना, सीरीज कॉम्बिनेशन, और उसको हमने एक वेट अटैच कर दिया। अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट के स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2। तो अब इसका इफेक्टिव क्या आएगा, तो इसमें जो फॉर्मूले यूज हो रहे थे उसके रिवर्स इसमें यूज हो रहे। इसमें क्या हो रहा था, सीरीज में सीधा सीधा एडिशन हो रहा था, तो इसमें पैरेलल में सीधा सीधा एडिशन, समझ रहे हो, रिवर्स। तो अब यहां पर सीरीज में क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। इधर सीरीज में रेसिप्रोकल की एडिशन होगी, 1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय K2, समझ रहे हो, उसका रिवर्स। ओके, उधर जो सीरीज में था इधर वो पैरेलल में, इधर जो पैरेलल में था उधर वो सीरीज में। और क्या है सीरीज पैरेलल में, एक में क्या है सीधा सीधा एडिशन है, एक में रेसिप्रोकल का एडिशन है। और दोनों का ऐसा होगा तो मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया था, शॉर्टकट याद रखना, हमेशा बहुत काम आएगा, टाइम सेविंग ट्रिक्स है कि KS इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। अब 2 स्प्रिंग के बजाय सपोज n स्प्रिंग, ये पहली स्प्रिंग, ये दूसरी स्प्रिंग, ये तीसरी स्प्रिंग, ये चौथी स्प्रिंग, डैश 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 n स्प्रिंग, K1 K2 K3 K4, ऐसे n स्प्रिंग सीरीज में है, तो क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय KS इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय K2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय K3 प्लस डैश 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 डैश, समझ रहे हो, तो इस तरह से आ जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब अगर सपोज स्प्रिंग को पैरेलल में कनेक्ट किया हमने, पैरेलल में, ठीक है ना, पैरेलल में, तो कैसे होगा देख लो। क्या हो जाएगा, सपोज ये रिजिड सपोर्ट है, ये एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है और ये दूसरा स्प्रिंग है, अब दोनों पैरेलल में है ना, ठीक है, तो इसको हमने कॉमन वेट अटैच किया है, ठीक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें रेसिप्रोकल का एडिशन होता है, इसमें सीधा सीधा एडिशन हो जाएगा। इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू K1 प्लस K2, सीधा सीधा K1 प्लस K2, मतलब इधर इन दोनों के लिए जो सीरीज में था, मतलब सीधा सीधा एडिशन, वो इधर पैरेलल में हो रहा है, सीधा सीधा एडिशन, Kp इज इक्वल टू K1 प्लस K2। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, क्लियर, ओके। अब इसके बजाय 2 के बजाय सपोज आप n स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, 3 4 5 ऐसे, तो क्या आ जाएगा, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस डैश 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 प्लस K। एक्सटेंड करना है, 3 होगा तो 3, 4 होगा तो 4, 5 होगा तो 5, ठीक है। अब यही चीज किसके लिए होगी, पावर ऑफ बल्ब, और उसके बाद कैपेसिटी, ओके। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। अब स्प्रिंग कांस्टेंट के आगे बढ़ते हैं कैपेसिटर के लिए, देखो इसके लिए कैपेसिटर के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देख लो, फॉर कैपेसिटर, ठीक है ना, कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जो चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है ना। आपके फैन के ऊपर व्हाइट कलर का सेल होता है, अगर वो खराब हो गया तो फैन की स्पीड कम हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का ऐसे सिंबल होता है, दोनों लाइन पैरेलल और दोनों की साइज सेम होनी चाहिए, और छोटी बड़ी कहां पर होती है, बैटरी में या सेल में होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 2 मेटेलिक प्लेट है, दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ये जो केबीसी है ये उल्टे खोपड़ी की है, मतलब इससे रिवर्स होता है उसमें। तो सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब एक कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी C1, दूसरा कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी C1 C2, ठीक है ना। मेक श्योर दैट बोथ द लाइंस आर ऑफ सेम लेंथ, ठीक है ना। इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है। तो सीरीज में, इनका सीरीज में उल्टी खोपड़ी की है ये, सीरीज में क्या होगा, रेसिप्रोकल की बेरीज होगी। इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। गेटिंग माय पॉइंट, ओके। रीलोडेड के रिवर्स, ओके। रेजिस्टेंस का तो सबको पता होता है, सीरीज में एडिशन होता है, पैरेलल में रेसिप्रोकल का एडिशन होता है, इधर उल्टा करना है।
सीरीज में रेसिप्रोकल का एडिशन करना है यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों के लिए मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट याद रखो, आपका टाइम बच जाएगा। CS इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, समझ गए। तो अगर ऐसा होगा तो ऐसा। अब इसके बाद सपोज n कैपेसिटर सीरीज में हो गए, 1 2 3 4 5 डेडेशियन। ओके, मेक श्योर दैट बोथ द लाइंस आर ऑफ इक्वल लेंथ व्हाइल ड्राइंग द सिंबल, दोनों लाइन सेम लेंथ के होने चाहिए। तो ऐसे कितने n कनेक्ट किए तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय CS इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय C1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय C2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय C3 प्लस डैश प्लस 1 डिवाइडेड बाय CN। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, जितने भी होंगे 3 होंगे 3, 4 होंगे 4, 5 होंगे 5, डजंट मैटर, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। तो पैरेलल वाला तो सिंपल हो जाएगा, पैरेलल में सीधा सीधा एडिशन होगा। सपोज ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, मेक श्योर दैट बोथ द लाइंस ऑफ सिंबल और शुड बी ऑफ सेम लेंथ, हां प्लीज। ओके, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको ओके C1 C2 दोनों पैरेलल में है, तो सीधा सीधा इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। अब अगर n कैपेसिटर पैरेलल में होंगे तो CP क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस डैश प्लस CN। समझ में आ रहा है। तो KBC के लिए एक रूल है और रीलोडेड के लिए एक रूल है, RL के लिए। तो R का आपको पता है, तो R की तरह L का लेना है और इसके रिवर्स किसका लेना है, KB और C का। अब K का हो गया, C का हो गया, अब क्या बच जाता है, बल्ब, पावर ऑफ बल्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में IIT में इसके बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, ठीक है ना। ओके, लास्ट ईयर का, उसके पहले ईयर का पेपर देख लेना, पावर ऑफ बल्ब पे बहुत सारे क्वेश्चन पड़ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी सेक्शन के, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, पता होनी चाहिए, शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको। सपोज अब किसका पावर ऑफ बल्ब ले लेंगे, B मतलब पावर ऑफ बल्ब। अब कॉम्बिनेशन इन पांचों के ही होते हैं पूरे फिजिक्स में, नया कुछ भी नहीं, सारे कॉम्बिनेशन शॉर्टकट में क्लियर हो गए। पावर ऑफ बल्ब मतलब अब कोई एक्सप्रेशन समझने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। पावर ऑफ बल्ब, पावर ऑफ बल्ब, B फॉर क्या आएगा, बल्ब, और पावर ऑफ बल्ब, ठीक है। तो अब पहले कौन सा लेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। सपोज ये एक बल्ब है, ओके, ये दूसरा बल्ब है, ठीक है। तो ये दोनों बल्ब है, इसका पावर है P1, इसका पावर है P2, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया ना तो इफेक्टिव पावर। तो सीरीज में ये उल्टे खोपड़ी की है ना, सीरीज में रेसिप्रोकल का इफेक्टिव पावर ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, इफेक्टिव पावर ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय P1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय P2। और दोनों के लिए मैंने आपको बार बार बता रहा हूं मैं आपको, अगर दोनों का रेसिप्रोकल है तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, इफेक्टिव पावर ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, P1 P2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2। अब दो के बजाय सपोज n बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, कितने n बल्ब्स, की n मतलब कितने भी ले सकते हैं, डैश, तो उनके पावर होंगे P1 P2 P3। तो इनका क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय PS, इफेक्टिव पावर इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय P1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय P2 प्लस डैश प्लस 1 डिवाइडेड बाय PA। समझ रहे हो। तो सीधा सीधा रेसिप्रोकल का एडिशन करना है। अब क्या बचता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, किसका, बल्ब का। तो अगर आप पैरेलल कनेक्ट कर दोगे तो पैरेलल मतलब ये एक बल्ब आ जाएगा इस तरह से, और ये दूसरा बल्ब इसके पैरेलल में, ठीक है। सपोज इसका पावर है P1, इसका पावर है P2। तो पैरेलल में यहाँ पर क्या करना है, KBC वाले में पैरेलल का सीधा सीधा एडिशन करना है। तो इफेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, इफेक्टिव पावर ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अब दो के बजाय सपोज n बल्ब पैरेलल में होंगे तो पावर, इफेक्टिव पावर ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डैश प्लस Pn, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन सिर्फ ये 5 कंपोनेंट के होते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, पावर ऑफ बल्ब, कैपेसिटर, रजिस्टर, इंडक्टर। इसकी हिंट क्या है, KBC रीलोडेड। कौन बनेगा करोड़पति, होता ना, KBC रीलोडेड। तो R और L के लिए एक फॉर्मूला, R का नॉर्मली स्कूल वाले बच्चों को भी पता होता है कि भाई सीरीज में एडिशन हो जाता है और पैरेलल में रेसिप्रोकल का एडिशन होता है। तो जो रेजिस्टेंस के लिए किया वही इंडक्टर के लिए करना है, और इसके रिवर्स KBC के लिए करना है। K होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, B होता है पावर ऑफ बल्ब और C होता है कैपेसिटर। आई होप ये हिंट आपको मदद करेगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट बढ़िया सी हिंट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनमें प्लीज 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 चैनल को शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू। क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल्स कोटा पैटर्न साइंस वाला, ऑफ फिजिक्स, फेसबुक पेज द हिंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। Do not forget to like, subscribe and share our channels Kota Pattern Science Wala and of Physics, and also the Facebook page The Hind Group of Institution. Thank you.